हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 18 है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता होगा हम 17 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए। बट हाँ, देखने से पहले आप जिस भी टेस्ट को देख रहे हो उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, फिर उसको एनालिसिस के तौर पे आप देखिए इन लेक्चर्स को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को मैं मानता हूं, डिनोट करता हूं बी से। ठीक है, तो ये गिवन है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि ये होगी, मैं स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। ये बोल रहा है 40% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। इसका 40% कितना हो जाएगा भाई इसका 10% तो 1 हो जाएगा, 40% हो जाएगा इसका 4। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है भाई? अपस्ट्रीम का मतलब होता है बी माइनस में एस। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आपका 10 में से 4 घटा दीजिए तो आंसर होगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करंट आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% एंड एडिशनल डिस्काउंट 28% का दिया जाता है कि अगर वो कैश पेमेंट करता है तो। ठीक है, अब देखिए ये रमेंद्र खरीदने वाला बंदा है। कह रहा रमेंद्र परचेज द आर्टिकल बाय यूजिंग 10,800 और इसने कैश में भी दिया, तो इसको 28% का डिस्काउंट भी मिलेगा। देन व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए अगर मैं मार्क प्राइस को दोस्तों 100 मान लेता हूं, ठीक है, अब देखिए चाहे आप, वो आपके ऊपर है, आप कौन से वाले को पहले देना चाहते हो। 28 को दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 को दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 28 को देता हूं तो उससे मुझे फायदा हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहां से 28% का डिस्काउंट दे देता हूं तो यहां 72 में बेचेंगे। ठीक है, अब कह रहा है भाई 25% का और डिस्काउंट दिया गया है, 25 का दिया गया है, तो मतलब इसका 1/4 करने में मुझे आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 25% का और डिस्काउंट दिया जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। यही होगा दोस्तों। ठीक है भाई, 18 चौक 72, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि 25% का मतलब 1/4, तो यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा 18 चौक 72, तो 18 होगा। ठीक है, अब देखिए भाई 18 का अगर डिस्काउंट दिया है, 72 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 54। तो मैंने ये माना था एमआरपी और ये अब आपका निकल के आया है फाइनली एसपी। कह रहा है देन व्हाट वाज द मार्क प्राइस। और देखिए भाई ये तो रमेंद्र ने खरीदा है इतने में, तो बट ये भाई जो दुकानदार है उसने बेचा है, इतने रुपए में बेचा है, ये रमेंद्र ने खरीदा है, तो ये जो दुकानदार है उसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो भाई मैं कह सकता हूं कि इस 54 की वैल्यू ही आपको गिवन है कितनी, ये 10,800। देखिए 54 दूनी 108 होता है, तो ये 200 गुना है। तो आपसे पूछा है एमआरपी, तो इसका भी हो जाएगा 200 गुना, कितना हो जाएगा आपका आंसर 20,000। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ ए पर्सन परचेज्ड ऑल दी आइटम्स फॉर रुपए 3 लाख, ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ टीवी इज लेस देन दैट ऑफ लैपटॉप बाई। देखिए टीवी कौन सा है आपका, ये वाला कलर। ठीक है, तो यानी कि 15%। कह रहा कितना कम है, 15% कितना कम है, कितने से, लैपटॉप से। लैपटॉप का कौन सा है आपका, ये वाला लास्ट वाला, यानी कि 30%। ठीक है, तो कह रहा है ये 30% से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 15%। अब ये 15% किसका भाई, टोटल आइटम का, तो इसका 15%, तो 15 थी 45,000 आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड साफिया आर इन दी रेशियो 2:1। देखिए मान लेते हैं भाई ये अरुण है और ये साफिया है, इनकी प्रेजेंट एजेज का जो रेशियो है वो गिवन है आपको 2:1। ठीक है जी। कह रहा है बिफोर 8 ईयर्स इट वाज इन दी रेशियो 4:1। भाई 8 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो 8 साल पहले की बोल रहा है ये,
कितना रेशियो था, 4:1। कह रहा है देन हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस, इनके बीच में डिफरेंस निकालना। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, चाहे वो 8 साल पहले की बात हो, चाहे वो 10 साल बाद की बात हो, जो एज का डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा। अब यहां देखेंगे नीचे, तो यहां डिफरेंस तो 1 का है, और यहां डिफरेंस कितने, यहां तो डिफरेंस 1 का है, और यहां डिफरेंस कितने का है, 3 का। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इनको पहले जो गैप है इसको बराबर कीजिए, तो इसको 3 से गुना करिए, तो ये तो बन जाएगा आपका भाई 3 का गैप है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और यहां 1 से गुना करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब देखिए भाई, यहां देखिए ये 4 है और ये 6 है, 4 से 6 कितने, और या फिर ऐसे समझ सकते हो ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, तो यहां 1 से 3 होने में कितना एडिशन हुआ है, आप कहेंगे 2 का, और इस 2 की वैल्यू सवाल में बोलिए 8। भाई यहां डिफरेंस है 8 का, तो 2 की वैल्यू 8 है, कितने गुना है, 4 गुना। आपसे पूछा है एज डिफरेंस प्रेजेंट में, तो भी प्रेजेंट में तो यही है। ठीक है, तो 6 में से 3 गए तो 3, तो 3 की 4 गुना वैल्यू होगी कितनी, 12 है, तो आंसर होगा आपका 12 ईयर्स, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ये जो आपको डायग्राम गिवन है, ये ओ इसका सेंटर है। ठीक है, ए टेंजेंट इज ड्रॉन विच टचेज द सर्कल एट सी। देखिए ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है ये सी पर टच करता है सर्कल को, ये बोला गया है। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी 80 है, ए ओ सी, देखिए मैं ए ओ सी बना देता हूं आपके सामने, ये वाला एंगल आपको गिवन है 80। ठीक है दोस्तों, देन व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्रीज ऑफ एंगल बी सी एक्स, बी सी एक्स यानी कि ये वाला एंगल। अब आपको अगर थ्योरम्स थोड़ा भी पता है, अगर ये वाली थ्योरम अगर आपको याद है तो आप चुटकियों में कर दोगे इस क्वेश्चन को। ये पूछा है, ये देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए। समझ में क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, अगर मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए भाई, क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये 80 है तो बाकी दो एंगल्स का सम कितना होगा, 100। 100 तो ये एंगल 50 का और ये एंगल भी 50 का। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई, ये एक आपकी कॉर्ड है बीसी और ये आपका टेंजेंट है सी एक्स। ठीक है, तो यहां जो एंगल बनेगा वो इस कॉर्ड बीसी द्वारा इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी आपका 50 होगा दोस्तों। यही आपका आंसर है, ये डायरेक्ट थ्योरम होती है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए भाई, यहां तो माइनस है तो 6 × 18 बनेगा, माइनस यहां 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बनेगा 12 है प्लस में, यहां देखिए ऑफ का साइन है तो 4 × 5 = 20। ठीक, अब देखिए 18 में से 12 जाएगा तो 6, 20 और 6 26, ये तो आ जाएगा आपका 26। यहां प्लस का साइन है तो यहां प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 21 की 441 होता है, इससे इसमें भाग देंगे तो आएगा आपका 21। ठीक है, यहां बीच में माइनस का साइन है, 7 दूनी 14 है। अब 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा आपका 7, तो ये बनेगा 26 और 7 33। आंसर होगा आपका 33, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर इज 616 मीटर स्क्वायर। देखिए 616 मीटर स्क्वायर में है, बेस का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि अगर एरिया आपको 616 गिवन है तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए रेडियस होगी 14। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, नहीं तो आप पाई आर स्क्वायर लगा के चेक कर सकते हो, 14 निकल के आएगी। और देखिए आपको हाइट गिवन है कितनी, 8। ठीक, आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, ये होता है आपका 2πRh, 2πRh। तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए, आर की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू 8। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा देखिए, 7 दूनी 14। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 32 गुना में 22, 32 दूनी 64, 6 32 दूनी 64 और 6 70, ये बनेगा आपका 704 मीटर स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, जो नीचे रेड कलर में जो मैंने दिखा रखा है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक इक्वेशन गिवन है और 3 वेरिएबल है, तो आप करिए क्या, दो इक्वेशन को, किन्हीं भी दो इक्वेशन को जीरो पुट कर दीजिए। मैंने x2 और x3 को जीरो पुट कर दिया। अगर ये दोनों जीरो हो गए तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है जी, बराबर यहां देखिए 4 इंटू में 4 प्लस में, अब भाई ये भी जीरो हो जाएगी आपकी और ये भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो 4 प्लस में x1, तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 4x1 प्लस में 16 बराबर 0, तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आएगी, -4। ठीक है दोस्तों, अब जो आपसे वैल्यू पूछी है उसमें पुट करेंगे। ये ये x1 है, x1 की वैल्यू -4। अब देखिए भाई ये वैल्यू भी आपकी जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी आपकी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2, या यहाँ क्या बचेगा 1/2। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, नहीं तो आप डायरेक्टली 1 लिखिए, 1/2 प्लस में 1/2। ठीक, अब यहाँ देखिए भाई इसकी वैल्यू -4 है, तो जब यहाँ -4 रखेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, तो ये बनेगा आपका -1/2। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, प्लस माइनस का आंसर बचेगा आपका 1/2। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपसे पूछा है इसका HCF। अगर आपको थोड़ी सी भी इन चीजों के बारे में नॉलेज है तो देखिए जैसे जितने जितने हम पॉइंट बढ़ाते जाएंगे वो सबसे छोटी वैल्यू होती जाएगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट में तो 1 ही आ रहा है, तो यहां सबसे छोटी आपको जिसमें सबसे ज्यादा जीरो आ रही है तो ये वाली दिख रही है, तो आपका HCF भी यही होगा। ये आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है x एक रियल नंबर है, तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखिए हम पिछला जो सेट था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और देखिए आपसे मैक्सिमम और मिनिमम, अगर एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और यहां प्लस है तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। ये भी आप थोड़ी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। तो मैं किस तरीके से बताया था आपको इसका तरीका, पहले तो वो वैल्यू निकालिए कि ये किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा। वो कैसे निकालेंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। भाई इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने बताया आपको, ये बनेगा आपका -2x, एक पावर कम हो जाएगी और जो पावर है वो सामने आ जाएगी, और +3, ठीक है, बराबर 0। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 3/2। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू, ठीक है, तो वो 3/2 पर होगी। अब वो कितनी होगी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 3/2। ठीक है, तो भाई इसमें 3/2 पुट करेंगे तो 3 × 9/4 माइनस का बनेगा। यहां 3 × 9/2, तो मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 18/4 लिख देता हूं, ताकि नीचे नीचे बेस सेम रहे। ठीक है, और प्लस में 7, तो कितना बनेगा ये, 18 में से 9 गए तो 9/4 प्लस में 7, ये बन जाएगा 7 × 28 और 9 37/4। आंसर होगा दोस्तों आपका 37/4। ये बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ठीक है, 37/4 यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मिक्सचर ऑफ 98 लीटर्स का मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:4। देखिए भाई मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जिसका रेशियो है मिल्क और वाटर का कितना, 3:4 है। ठीक है, इफ द रेशियो इज चेंज्ड टू 3:5, 3:5 में ये चेंज हो गया रेशियो। ठीक है जी, देन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन लीटर्स मिक्सड इन द मिक्सचर। देखिए भाई आपका मिल्क यहां भी 3 था और यहां भी 3 है, तो मिल्क तो आपने छेड़ा नहीं है, यहां भी 3 था यहां भी 3 है, तो यहां चेंजिंग किस में आई है, वाटर में। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कितना वाटर ऐड किया गया है, तो हमारे हिसाब से कितना ऐड किया गया है, 1। अब 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप ध्यान से देखोगे तो टोटल क्वांटिटी गिवन है आपको 98 लीटर की। ठीक है, और आपके हिसाब से टोटल कितना है भाई, 4 और 3 7। ठीक है, तो ये आप देखोगे 7 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 98। कितने गुना है दोस्तों, 14 × 7 = 98 होता है, तो 14 गुना, तो ये 1 की वैल्यू भी 14 गुना कितनी हो जाएगी, आंसर होगा आपका 14। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है। अगर मैं मूलधन 8 मानता हूं तो इसका कहने का मतलब है कि जो ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो 7 होगा।
ठीक है। और देखिए आपको टाइम भी गिवन है 5 ईयर्स। आपसे पूछा क्या है, ब्याज की दर प्रतिशत में, ठीक है। तो रेट निकालना है आपको, तो आप बिल्कुल बेसिक से समझिए। देखिए मूलधन कितना है 8, इंटू में दर निकालना है, समय 5 अपॉन में 100, और ये गिवन है आपको ब्याज कितना 7 के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहां कट के लास्ट में आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तो आपका 7 का मल्टीपल होगा, बट यहाँ कई ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे 7 के मल्टीपल, तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा 25 बार, ठीक है। 5 से कटेगा 5 बार, 7 पंजे 35/2, तो आर हो जाएगी 35/2, यानी कि 17.5%, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा 17.5%, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा रघु इन्वेस्ट रुपए 5 लाख इन द नेम ऑफ हर डॉटर हु इज 16 ईयर्स ओल्ड। भाई पहले अभी वो 16 साल के जब उसने पैसे इन्वेस्ट किया, इन ए स्कीम दैट पेज 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, प्रति साल 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ड्यू टू हर डॉटर व्हेन सी टर्न्स टू 18 ईयर्स। भाई आप मुझे बताइए, जब 16 साल से 18 साल तक होने के लिए उसका टाइम कितना लगेगा, 2 साल, ठीक है। तो 2 साल के लिए अगर रेट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो जो आपकी इफेक्टिव रेट बनेगी वो बनेगी 5 और 5 10, और 5 पंजे 25, यानी कि 10.25%, ठीक है दोस्तों। ठीक है जी। अब आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ड्यू टू हर डॉटर, यानी टोटल कितनी बन जाएगी, तो मेरे को निकालना 110.25%, किसका, इस 5 लाख का। तो इस 5 लाख का 110.25%, देखिए पॉइंट हटाने के लिए 100 किया मैंने 1, और परसेंट के लिए 100 किया 1, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। भाई 4 जीरो जाएंगी आपकी ये इन 4 जीरो से, बस आपको गुना करना है। 1 जीरो आएगा, 5 पंजे 25, 2 5 दून 10 और 2 12, 11 पंजे 55, 55 बार है 50, आंसर होगा आपका 55 बार है 50। देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल ए 70 है और सी 50 है। तो मैं आपके सामने पहले एक ट्रायंगल बना देता हूं एबीसी, ठीक है। ये बोल रहा है जिसमें एंगल, भाई नाम दे देते हैं पहले ए बी सी। कह रहा है ए 70 है, बी 50, सी 50 है, ये वाला एंगल 50 है, तो 70 और 50 120, तो ये बी एंगल कितने का बचा, 60 डिग्री का, ठीक है जी। ए 70 है, सी 50 है, द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ए बी कितनी है भाई, 8, ठीक। और ए बी एंड बी सी, ये रही बी सी, बी सी कितनी है, 12, ठीक है। A parallelogram DEFB is inscribed inside the triangle such that E is the midpoint of AC। भाई AC का midpoint है E, ठीक है। Find the area of the parallelogram DEFB। तो DEFB बनाया गया है, तो भाई आपको पता है पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो मैं इस BC के पैरेलल इससे एक साइड खींच देता हूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये खींच दिया। अब देखिए अगर ये यहां मिड पॉइंट पे है तो यहां भी मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी ये, तो इसका ये टोटल 8 है, तो ये 4 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 4, और ये भी 4 रहेगी, ठीक है जी। और अगर ये भाई ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। DEFB है, तो डी मैं इसको नाम दे देता हूं DEFB। तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां से खींच दीजिए। अब दोस्तों आपको क्लियरली ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं एक मिड पॉइंट से सामने वाली भुजा पर और उसके सामने वाली भुजा के पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, तो भाई ये इसके पैरेलल भी रहेगी और ये इस वाली भुजा के मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी। ये टोटल 12 थी, तो ये 6 6 हो जाएंगे, ठीक। आपसे पूछा है एरिया इस पैरेललोग्राम का। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है आपसे। आप देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसका एरिया कितना होता है पैरेललोग्राम का।
भाई इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा, देखिए अगर मैं इसको लेंथ मानता हूं और इसको ब्रेड्थ मानता हूं तो आपको पता होना चाहिए एल बी साइन थीटा होता है इसका एरिया। ठीक, तो 6 इंटू में 4 साइन थीटा साइन 60, भाई ये एक एंगल आपको 60 गिवन है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका एरिया बराबर 6 चौक 24 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 24 इंटू में √3/2, तो 2 से कटेगा 12 बार, तो ये बनेगा आपका 12√3 आंसर। ठीक है दोस्तों, 12√3 यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 30% of the electorate did not cast their votes, 20% of the votes polled were found invalid, the winning candidate got 64% of the valid votes and won by a majority of 3136 votes। कह रहा है the number of the voters enrolled in the voter list। देखिए मैं मान लेता हूं भाई टोटल जो एनरोल्ड थे वोटर लिस्ट में वो कैंडिडेट्स थे 100। ठीक, अब बोल रहा है 30% ने वोट नहीं डाला। अगर दोस्तों 30% ने वोट नहीं डाला है तो बचे कितने, जिन्होंने वोट डाला है 70%। ठीक है, 70 हमारे हिसाब से। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें से 20% वोट है वो इनवैलिड हो गई। अगर इसमें से 20% इनवैलिड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 7 दूनी 14 इनवैलिड हो गई, तो ये वैलिड वोट्स बची कितनी, 56। ठीक, ठीक है जी। अब इस 56 वोट्स में से जो, अब मैं मान लेता हूं भाई ये दो कैंडिडेट है हमारे सामने। ठीक है, एक विनर है और एक हारने वाला है, लूजर है। ठीक, अब देखिए विनर ने प्राप्त किए हैं 64% और लूजर ने प्राप्त किए हैं भाई 100 में से 64 गए तो 36%। ठीक है दोस्तों, अब ये किसका 64 और 36, इस 56 का। ठीक है भाई, आपसे ये जीता कितने से है, 3136 वोट से, 3136 वोटों से। तो हमारे हिसाब से कितने ज्यादा से जीता है आप मुझे बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जीता है 64 में से 36 जाएगा तो यानी कि 28% से। ठीक, 28% किसका, इस 56 का। ठीक, तो मैं कहूंगा भाई 56 का 28%, ठीक है, बटे 100 कर देता हूं। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 3136। ठीक, तो यहां से देखिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। 28 से ये कटेगा, 28 से कम 28, 3 28 से कम 28 दूनी 56 और ये 56 से भी कट जाएगा, 56 दूनी 112 है, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। ठीक, आपको निकालनी है टोटल जो एनरोल्ड थे वोटर लिस्ट में 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20,000। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है देखिए इन ए जॉइंट बिजनेस, कह रहा है कैपिटल्स ऑफ पी ओ एंड आर आर इन द रेशियो। देखिए मैं लिख देता हूं पी ओ और आर, इनकी कैपिटल्स किस रेशियो में, तो आप इसको करिए क्या, इस टोटल को इनके एलसीएम से गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या इसका एलसीएम होगा 12 है, तो 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 है। ठीक है, 3 चौक 12 है और 2 छिक्के 12 है। ठीक है जी, कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 3900 रुपए। कह रहा हाउ मच प्रॉफिट आर विल गेट, आर की वैल्यू 6, तो हमारा आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो इसमें से कई ऑप्शन मुझे 6 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो हम इसको चेक करते हैं अपने हिसाब से। 6 और 4 10 और 3 13 है भाई, टोटल ये कितना हो गया, टोटल 13 है और 13 की वैल्यू हमारे हिसाब से 13 है, सवाल के हिसाब से 3900 है, तो 13 की वैल्यू 3900 है। कितने गुना है, 13 × 39 300 गुना, तो इस 6 की वैल्यू भी कितनी होगी, 300 गुना। ठीक है, तो 6 तिया 1800 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इसका। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट में इस 6 का स्क्वायर 36 प्लस में, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 100, 100 की वैल्यू अंडर रूट निकल के आएगी 10, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोडा कंटेन्स 60% सोडा, ठीक है, एंड अनदर मिक्सचर कंटेन्स 70% सोडा। फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ द मिक्सचर टू बी मिक्स्ड टू मेक 36% वाटर इन न्यू मिक्सचर। देखिए
भाई वाटर जो टोटल वैल्यू है उसमें बात की गई है किसकी, वाटर की, ठीक है। तो भाई अगर एक मिक्सचर में 60% सोडा है और वो सोडा और वाटर का मिक्सचर है तो पानी कितना बचा, ठीक है। पहले मिक्सचर में मान लेते हैं ये पहला मिक्सचर है, ये दूसरा मिक्सचर है, हम बात कर रहे हैं वाटर की, ठीक है। अगर 60% सोडा है तो 40% वाटर है पहले मिक्सचर में, और दूसरे वाले में अगर 70% सोडा है तो 30% वाटर है, और टोटल वाटर कितना है 36%, ठीक। कह रहा है रेशो बताना है, तो भाई एलिगेशन लगा दीजिए, 40 में से 36 जाएगा तो 4, और 36 में से 30 जाएगा तो 6, 6:4 मतलब कि 3:2। आंसर होगा दोस्तों आपका 3:2, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 415 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कह रहा है 285 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए सुरंग को पार करेगी तो वो खुद की लेंथ प्लस में ये जो सुरंग है इसकी लंबाई चलेगी, जो टोटल डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, दूरी कहिए या डिस्टेंस कहिए, तो यानी कि इन दोनों का सम, तो 400 और 200 600 और 85 और 15 100, तो यानी कि 700 मीटर। देखिए आंसर आपको सेकंड में गिवन है, ठीक है, सेकंड या मिनट में जो भी कहिए। तो ये 63 किलोमीटर पर आवर को इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो 63 इंटू में 5/18, ठीक। तो ये बनेगा आपका 9 दूनी 18, 9 7 63, तो ये बन जाएगी आपकी जो स्पीड है 35/2, ये बनेगी मीटर पर सेकंड में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो स्पीड आई आपकी कितनी, 35/2 मीटर पर सेकंड, ठीक। समय निकालना है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, तो भाई 700 अपॉन में 35/2। देखिए दोस्तों ये चीजें लिखने की नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल, ठीक है। तो गुना करिए, काटिए इसको, 35 दूनी 70, 20 दूनी 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा सेकंड में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए 4 के वर्ग का, पहले 4 का वर्ग 3 जमा में 1 का घन। देखिए आप इंग्लिश में आपको क्लियरली समझ में आएगा। कह रहा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 कितना बनेगा भाई 16, क्यूब ऑफ 3 प्लस में 1, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस में 1 28 बन जाएगा, ठीक है। एंड द स्क्वायर ऑफ 6, तो ये बनेगा आपका 36। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो निकाल सकते हो आप बड़ी आराम से। देखिए भाई इसको आप लिख सकते हो 4 गुना में 4, इसको आप लिख सकते हो 4 गुना में 7, इसको आप लिख सकते हो 4 गुना में 9। अब देखिए हर किसी में यहां आपको निकालना है एलसीएम, 4 तो है ही है, ठीक। अब देखिए 4 7 और 9 इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 7 28, 28 गुना में 9, 28 नम्मा आपका 28 गुना में 9 वैसे 262 होता है, आप चेक कर सकते हो। 9 8 72 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 9 8 72 7, 9 दूनी 18 7 25, 252, ठीक है। तो आपका कितना बन जाएगा भाई, 4 तो कॉमन था ही और 252, ठीक। गुना करिए, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 1008 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है ए शॉपकीपर हैज द फॉलोइंग 2 स्कीम्स। अब पहली स्कीम में क्या कह रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 15% और 20% का, तो ये बनेगा आपका जो इसका इक्विवेलेंट वो बनेगा डिस्काउंट, वो बनेगा 15 और 20 35, माइनस में 15 दूनी 30 यानी कि 3, तो ये बनेगा आपका 32%, ठीक। दूसरी स्कीम में क्या कह रहा है, बाई 5 जिसमें 4 फ्री मिलती हैं, तो 4 तो फ्री मिलती हैं कितने पर भाई, टोटल कितनी होगी 5 और 4 9 पर, 4/9 होता है आपका 44, सही 4/9%,
कह रहा है द सिंगल डिस्काउंट फ्रॉम ईच स्कीम रेस्पेक्टिवली इज, तो 32% और 44.44 भी कह सकते हैं इसको, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप एक से भी आंसर मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बाय मिक्सिंग 2 ब्रांड्स ऑफ टी एंड द सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 368 पर केजी, ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, कह रहा फॉर एवरी 2 kg ऑफ ए ब्रांड कॉस्टिंग रुपए 350 पर केजी एंड 3 kg ऑफ टी ऑफ अनदर ब्रांड इज मिक्सड, कह रहा व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी ऑफ द सेकंड ब्रांड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भाई एक ब्रांड है, मान लेते हैं ये पहली ब्रांड है और ये दूसरी ब्रांड है। ठीक, कह रहा पहली ब्रांड को बेचा गया, देखिए ये है कितनी कितनी भाई, ये पहली ब्रांड तो है 3 kg और जो पहली ब्रांड है 2 kg और जो दूसरी ब्रांड है वो है 3 kg। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों जो दोनों ब्रांड की टी का जो रेशियो है वो है 2:3। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक, अब देखिए जो पहली ब्रांड है उसका, जो भाई पहली ब्रांड 2 kg है, उसकी कॉस्ट कितनी है 350 पर केजी। ठीक, जो दूसरी ब्रांड है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, और आप यहां ध्यान से, यहां समझने वाली चीज क्या है वो ये है कि यहां देखिए दोस्तों आपको ये सेलिंग प्राइस गिवन है कितना 368 और 15% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 368 है दोस्तों ये 115 की वैल्यू है। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस है तो आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक, इसको सॉल्व करिए पहले। तो ये बनेगा आपका भाई 23 से काटिए, 23 पंजे 115, यहां देखिए 23 एकम 23 और 23 छिक्के आपका भाई 23 एकम 23, बचे कितने आपके 13, तो 138 बन गया, 23 छिक्के 138 और 5 से कटेगा ये 20 बार, तो 16 दूनी 32, 320, तो ये आ गई आपका टोटल। ठीक, अब आप रेशियो निकाल, आपका एलिगेशन लगाइए इसमें। ठीक, अब देखिए भाई 350 में से 320 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 30। ठीक, अब यहां 3 की वैल्यू 30 है, कितने गुना है 10 गुना, तो यहां 2 की वैल्यू कितनी होगी 10 गुना, आप कहेंगे सर 20। ठीक, अगर आपने इसमें से इसको घटा के ये आया है तो इसमें से घटाया था, इसमें से ये घटा के आना चाहिए आपका 20, तो 320 में से मैं क्या घटाऊं कि 20 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 300 घटा दीजिए। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 300। ठीक, ऑप्शन डी आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे बोला है बाई हाउ मच डिड द एक्सपेंडिचर इन 2016 इंक्रीज फ्रॉम 2015, कह रहा 2015 से 2016 में कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। तो ये रहा आपका 2015, ये रहा आपका 2016। ठीक है, पहले 15 में देख लीजिए टोटल कितना है 15, देखिए सब पे 4 जीरो हैं तो आप इनको ऐड कर लीजिए, 15 और 12 27, 27 और 17 44, 44 और 7 51, 51 और 9 60। ठीक है, 60 पे 4 जीरो। ठीक, अब 2016 में देखिए भाई सब पे 4 जीरो हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐड करिए 20 और 15 35, 35 और 18 53, 53 और 11 64, 64 और 11 75। ठीक है, 4 जीरो की, देखिए आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप 4 जीरो से 4 जीरो काटिए, इनका रेशो ले लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं रेशो लेता हूं तो 60 पे 15 चौका 60 और 15 पन्ना 75, भाई ये 4 बार कटेगा 15 से, ये 5 बार। तो कह रहा कितना इंक्रीज हुआ है भाई 4 से 5, 1 का इंक्रीज हुआ है 4 के ऊपर और 1/4 होता है आपका 25%। आंसर होगा आपका 25%, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है आप 75/15, इसका मतलब क्या है 75/15। देखिए कई बार जल्दी जल्दी में इस तरीके के इजी क्वेश्चंस में गलती कर जाते हैं, तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को नहीं करना है। 75/15 बराबर ये गिवन है आपको x अपॉन में 7। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, भाई 15 से कटेगा 5 बार और 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 35। ठीक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है 3 men और 5 women कैन रीप ए फील्ड इन 43 days। देखिए जब यहां आपको और का निशान गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 3 men 5 women के बराबर है, तो यहां से मैन और women का आप रेशियो निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, मैन और women, मैन अपॉन में women अब बनेगा आपका, भाई मैन जो women के साथ में उसको मैन के सामने लिखिए 5
और जो मैन के साथ में उसको विमेन के साथ लिखिए 3। आप 3 वुमेन बराबर 5, 3 मैन बराबर 5 वुमेन करके भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन 5/3 आएगा। तो आप चाहे मैन के साथ कैलकुलेट कर लीजिए चाहे वुमेन के साथ। तो यहाँ देखिए मैं मैन के साथ करता हूँ तो 3 मैन किसी काम को 43 दिनों में कर सकते हैं। तो मैन की कीमत कितनी, वैल्यू कितनी है यहाँ 5। ठीक है, तो 3 इंटू में 5 इंटू में कितना 43, तो ये बन गया आपका टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 मैन एंड 6 वुमेन। भाई टोटल काम है आपका कितना, 3 पंजे 15 गुना में 43। ठीक है, अब देखिए 5 मैन तो मैन की वैल्यू 5, तो 5 पंजे 25 प्लस में 6 वुमेन, तो ये आपका 6 तिया 18, 25 और 18 कितना हो गया 43। तो ये 43 कितने दिन में करेंगे इस काम को, तो अपॉन में 43 से 43 कट जाएगा, आंसर होगा आपका 15 डेज, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियरली बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाने की कोशिश की है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मैं फिर बता दूं आपको दोस्तों कि पहले आप खुद अटेम्प्ट कीजिए पेपर को, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक